Okay, so हमने yesterday we saw in on the eighth day, then when we start chanting Om, we have started a purity work for ourselves, and then we even saw that the divine, the supreme intelligence or the pure essence wants to flow in abundance in a pure body, like it's already flowing in everybody's body. But what happens when we as Jivatma, we do our purity work, we do our thought purity, we do our words purity, वाक purity, we do our हमारे भाव purity हो जाते हैं, हमारे जब हमारे बॉडी में फिजिकल बॉडी है उसमें हम purity लाते हैं, then what happens, this divine energy starts flowing into us in मोमेंटम, मतलब वो स्पीड में अभी फिलहाल भी फ्लो हो रही है, बट अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. सो वील अंडरस्टैंड आज हमारे साथ, मतलब हमारे बीइंग में कैसा ऐसा है कि वो हो रहा है बट हमें पता नहीं है. सो गोइंग टू दी स्लाइड, सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड. एक मिनट का. ओके, तो वी आर ऑन द डे 9th, है ना. तो हमने अभी देखा, कल हमने देखा कि हमारी बहुत सारा प्योरिटी वर्क जो है वो हमारा, हम जब करने चालू करते तो बहुत सारे हमारे अंदर काम करने लगता है, राइट. तो एक मिनट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारे हमने क्या किया है, हमारे अंदर बहुत सारा ट्रैफिक जैम किया हुआ है. ट्रैफिक जैम इन द सेंस हमने बहुत सारे थॉट सोचे, बहुत सारा, है ना. एंड वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ अ जीवात्मा एनर्जी, दैट मीन्स आर लिमिटेड बीइंग, वी आर ऑपरेटिंग. And because we are operating and we are thinking, अरे I only have to manage my life, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी भागना है, वो भी करना है, एंड हमारा अटेंशन एक्सटर्नल है, पूरी तरह से बाहर की तरफ है. तो हमने अपने ही लाइफ में हमने बहुत सारा टांग अटकाया हुआ है. मतलब ये फ्री फ्लोइंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी तो हमारे अंदर हो ही रही है, क्योंकि 70% एनर्जी हमें वहीं से आती है. मगर वी हमने इतना ओवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थॉट्स कर दिया है, जिसके जैसे मैंने कल के स्लाइड में आपको बताया था कि हम पर मिनट हम लोग 35 to 45 थॉट्स हम सोचते हैं. in an average on a day 60,000 thoughts सोचते, तो that means excess of information भी आ रहा है, प्लस हम खुद भी सोच रहे हैं, and that is why we have created a traffic jam. Okay, so now what happens, जब आप प्योरिटी काम करने लगते हो, जब आप ओम उच्चारण करते हो और आप प्योरिटी का काम करने लगते हो, then their cosmic energy, as I said, is already filling, मगर वो और थोड़ा स्पीड में आने लगती, थोड़ा और प्योर प्योर तो ऑलरेडी आ रही है, मगर आपने अपने बॉडी को प्योर किया है, मतलब आपने अपनी बीइंग को प्योर किया. तो जब आप अपने बीइंग को प्योर कर रहे हो और आप बिल्कुल इनर कोर को टच कर रहे हो, तो वो उतने मोमेंटम में ज्यादा फ्लो करने लगते हैं, मतलब इट बिकम्स लाइक एन इजी पैसेज. ओके, ना ये दूसरा वाला इमेज अगर आप देखोगे, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये वाली इमेज में अगर आप देखोगे तो इसमें एक बकेट है और बकेट में बहुत सारे होल्स है ना. अभी प्योर एनर्जी आपके अंदर आने लगी विद मोमेंटम अच्छे स्पीड में, मगर फिर भी हमारे बकेट में होल्स है, मतलब हमारे बीइंग में होल्स है. होल्स मतलब कैसे,
हमारा अटेंशन हमेशा बाहर है, राइट? मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, अच्छा मैं अभी ये कोर्स कर लेती हूँ, अच्छा मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं मुझे मेरा पास्ट भी चल रहा है, मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया था, मुझे वो हर्ट हो रहा है, मैं प्रेजेंट में भी ऑपरेट कर रही हूँ, और मैं फ्यूचर में भी हूँ कि अरे मेरा पता नहीं मैं क्या करूंगी, मेरा आगे क्या होगा, ठीक होगा नहीं ठीक होगा। सो कहने का मतलब ये है, वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ पास्ट। पास्ट के बैगेज हमने पकड़े हुए, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थोड़ा बहुत है जो दिख रहा है, बट वी आर नेवर 100% हियर एंड नाउ। एंड देन वी हैव फ्यूचर। अरे क्या होगा? तो जब भी आप पास्ट के बारे में सोचोगे, आपके अंदर सैडनेस आप फील करोगे, ओके? क्योंकि वो ओल्ड मेमोरीज है जो आपको वो याद करवा रही है। और जब भी आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचोगे, तो आप ज्यादा एंशियस होगे, आपको एंजाइटी ज्यादा लगेगी। तो ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, और जितना आप प्रेजेंट हियर एंड नाउ में होगे, तो क्या होगा, आपकी पूरी एनर्जी कंजर्व हो रही है। नाउ आई शोड यू द इमेज, एक बाल्टी जिसमें से पानी पूरा एक्सटर्नल जा रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है। मतलब हमने 10 विंडो ओपन किए कि मुझे ये भी करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमने वहां पे एनर्जी हमने खर्चा किया। अब जब हम ओम उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या करें, हम बाकी सब जगह से एनर्जी, मतलब अनहुक किया अपने आप को। एक एक ऐसा हमारा पात्र बन गया जहां पे वो बकेट बिल्कुल विद नो होल्स, कोई होल्स के साथ नहीं है। तो जो एनर्जी आ रही है पूरा हियर एंड नाउ, फुल्ली सेंटर्ड इन योर बीइंग, आपका कोर एरिया, जो जिसकी वजह से आपका सोर्स है, आप वो सोर्स को करेक्ट कर रहे हो। तो पूरी एनर्जी, आपका डिस्ट्रैक्शन, जो आपकी इर्द गिर्द जो आपका डिस्ट्रैक्शन था, entirely it has gone inside and it is here and now centered. Okay, so now let us go towards our next slide. ओके तो जैसे मैंने बताया, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे यहाँ पे बहुत फ्लो होने लगती है, क्योंकि हमने प्योरिटी का काम करना चालू किया है, और हमारे अंदर बहुत सारे हम अपने बकेट में भरने लगते हैं। ओके, नाउ राइट फ्रॉम द डे वन आई एम बीन टेलिंग एवरीबडी, आपको बहुत भक्ति से करना है, प्योर हार्ट से करना है, प्योर हार्ट से। क्यों? बिकॉज द हार्ट इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन। वो 1 लाख टाइम स्ट्रोंगर है इलेक्ट्रिकली, एंड अप टू 5,000 टाइम्स स्ट्रोंगर मैग्नेटिकली देन द ब्रेन। तो मतलब हम जो रेडिएट कर रहे हैं, हमारा हार्ट जो रेडिएट कर रहा है, वो इतना हाई लेवल पे रेडिएट करता है जब आप अपने हार्ट को खोलते हो। क्योंकि हमारे जो भी ओल्ड चीजें हुई है, या ओल्ड कथा है, या ओल्ड चीजें, वो हमें हर्ट कर रही है, और उसकी वजह से हम सब चीज अपने हार्ट पे डालते रहते हैं, और हमारा हार्ट ब्लॉक होता जाता है, मतलब हैवी होता जाता है, और उसकी वजह से हम कभी अपना हार्ट खोल ही नहीं पाते। हार्ट खोल नहीं पाते मतलब वी फील अफ्रेड टू शो अवर रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ टू एनीबडी। क्योंकि हमें लगता है नहीं, मैं किसी को अगर अपना रियल सेल्फ बताऊंगी तो मुझे हर्ट कर जाएगा, तो आई बेटर हाइड माई सेल्फ। तो हम अपने आप को क्लोज क्लोज और क्लोज करते हैं। बट अबंडेंस का तरीका कैसा है? अबंडेंस का तरीका है पूरा फ्री फ्लोइंग अबंडेंस, राइट? तो हमें वो अबंडेंस की तरह रहना है, हमें वो बिल्कुल क्लोज 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 नहीं करना है। तो नाउ ma'am, in this bucket example, if we are engaged in different thing outside, as we are trying to do, फिर as we are trying to do and number of things, so how Om can close this holes, as even while doing Om, we are using all those things. Okay, so Ruchika, what happens is, the cosmic energy, we are energetically connected from here. There is a thin line that is coming in, okay, of that cosmic energy in every human being, every alive thing, okay. Now what happens when you start chanting Om?
that this line where which you're getting that cosmic energy, वो energetically वो थोड़ा बड़ा होने लगता है. Okay. And now when you are doing chanting Om, you're bringing in awareness and you're chanting Om. And so what happens? Your aura of the body, all your chakras get aligned in one line and your aura starts becoming big. So even right now in the day, you will go around, you will do your things, you will get distracted. But every day, 15 minutes, you're giving yourself time to connect to your inner core. So it's like a supercharger. आप अपने supercharger को connect कर रहे हो and then you're coming out. You're connecting and then you're coming out. So that is how it will start helping you in more. Okay. So Venkatesh Singh, it is all about focus and concentration. In life, we get what we focus on. Meditation helps us to focus one thing at a time. So, madam, you are correct me if I have misunderstood. Yes, so your awareness brings your entire, so you're recharging yourself, and that is what is helping you in your this. So you will end up doing other things also, but it will bring in lot of centering for yourself. Now you're not centered because any, like yesterday's example, kaisa bhi trouble aaya, so we will go like tsunami. We are like water. Just say, ekdam se, you'll get angry and you will react. But when you will start chanting Om, same situation will come in, but you are centered and then you're seeing the things with awareness you're solving. So that's a gradual process. With Om, when you chant, all these things will start happening. Okay. So now let me go forward with the thing. Okay. Ma'am, sorry, just to order. Yeah. So that holes are not the different work. They are basically our, you can say, a separation of our concentration and energy. See, like for the bucket, as I said, your concentration and awareness right now is in 10 different things. So it's like I need to do this also, this also, this also, this also, right? But Yeah. what you're doing, you're unhooking yourself from all those and you're bringing it in yourself. And when you're bringing it in yourself, it is in one. So when it is in one, only in one. So imagine the powerhouse you're going to be. Clear? Yeah, got it. Thank you. Yeah. Okay. So now going forward, okay. So as I said, bhakti से करना है. जब आप heart से करोगे, full dedication से, you will start seeing magic in your life. Trust me on this. Only Samarpan will make you experience those magic. Now, for example, we have, in the kitchen, we have this oil bottle. When we want to pour, or any bottle for that matter, when you want to pour, you have to open the bottle and make it bend, right? Then only that grace flows. Same wise, when you do samarpan, then only the grace flows and then only you will experience magic. Okay. So now going forward, so everything in the universe is vibrating. Everything is vibrating. Everything has a frequency. Everything will, now what happens when you start chanting Om, you will experience synchronicities. Like you're thinking something and automatically that thing will start happening in your life. Your heart is radiating that. Okay. So whatever you will think will start happening. Like for example, numbers. Out of nowhere you will start seeing numbers, like the universe will start talking to you in numbers, or some birds, or some hoardings, or some text, or some song. It will start talking to you. Okay. So now the as I said, the cosmic energy is flowing and we are constantly radiating. Okay. So, like a Taurus, we are constantly radiating and we are moving. We are all energetic being, okay? And like a Taurus, this energy is going on and on, okay? हमारे बॉडी से वो पूरा रेडिएट हो रहा है, okay? And we have a energetic field.
So the electromagnetic field of heart, या तो it can go up or down, and it is constantly moving. So what happens when you start chanting Om? You are radiating that supreme source powerhouse from your own being. Okay. So now let us understand, as I said, this is a sound vibration, right? So what happened was the O frequency is 432 hertz. Okay. So when you hear the 432 hertz, वो आपकी इमोशनल, आपके स्पिरिचुअल बैलेंस में आपको बहुत हेल्प करता है. तो 1950 में इन अमेरिकन म्यूजिक फेडरेशन में एक लॉ पास हुआ था कि कोई भी म्यूजिक अगर बनेगा तो वो 440 हर्ट्ज में ही बनेगा वर्ल्ड वाइड, और 440 हर्ट्ज के नीचे नहीं बनेगा. अब क्यों वो पास हुआ था? बिकॉज कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बीइंग, समवेयर दे वांट अवर कॉन्शियसनेस टू बी नम्ड. अगर आपका कॉन्शियसनेस नम्ड होगा तो यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द सुप्रीम पोटेंशियल दैट यू हैव. Okay. So that was shared, that was a law that had come. So you can check it on Google also. Okay. So now when you start chanting Om, we have come on the ninth day. Ninth day may you will start seeing synchronization. So for example, if you see an Apple Watch, it is connected to the laptop in customer database and so on, the business tools. So same wise, synchronicity will start happening in your life. We are just on the ninth day. Trust me, it happens. मेरे पूरे previous classes में people have experiences, and you all will experiences. Okay. So now, whatever you will believe, you will receive. Whatever energy you're radiating, you will receive it into thousand folds. Okay. So the crux of the story is, हमने अपनी ही ओवर थॉट करके हमने अपनी लाइफ को जम्बल अप किया हुआ है. एंड बिकॉज वी लव टू अपना पाव अटकाना इन एवरीथिंग, थिंकिंग ओ नो आई हैव टू डू इट, I have to manage. I so and so coming from this place. So our ego is stopping our growth somewhere. So you don't have to operate from your own being. Start operating from the Paramatma energy, the supreme energy. So when you start operating from supreme energy, now how do you do that? See, we are already chanting Om, right? तो जब आप Om chant कर रहे हो, तो every day just you can just in your heart you can just touch it, and आप अपने हार्ट को आप बोल सकते हो, इधर ये हाथ रख के इन्वोक करो ये ईश्वरा एनर्जी, इन्वोक करो ये डिवाइन एनर्जी, एंड से कि प्लीज फ्लो थ्रू मी एंड गाइड मी इन वॉट एवर आई डू. एंड ट्रस्ट मी, आपको यूनिवर्स से यू विल स्टार्ट सीइंग सिग्नल्स. ऐसा होगा कि आपने खाली सोचा और सामने से कोई दरवाजे में घंटी मार के सामने वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. एंड यू विल बी लाइक, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज आपने अपना कनेक्शन टू योर सुप्रीम, आपने कहीं ना कहीं वो इधर था तो आप इधर थे, और आप हर चीज में पाव अटकाए जा रहे थे. तो वो सोर्स आ रहा था बट बहुत पतले स्पीड में आ रहा था. अभी जब आप ओम चैंट करते हो, देन यू आर इन अ सिंक्रोनाइजेशन, यू आर इन अ स्ट्रेट डायरेक्ट पाथवे, हाईवे की तरह. तो अभी आप जो सोचोगे, जो आप रेडिएट करोगे, फील करोगे, वो एक मोमेंटम के साथ आपके साथ आने लगेगा. यूनिवर्स विल स्टार्ट टॉकिंग इन नंबर्स, इन मैसेजेस, इन कुछ टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा, कोई म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा. देन यू विल फील, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हुए जा रहे हो कि ये कैसे सॉल्व करना है, सामने एक होर्डिंग दिखेगा, उसमें आपको आंसर. सो यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद अस, बट वी आर नॉट सीइंग, हम उसके अवेयरनेस में नहीं है.
सो ओम आपका पूरा अटेंशन आपके पास लेके जा रहा है, और आपका पूरा कंसंट्रेटेड एनर्जी के वजह से now you are becoming a powerhouse, and then you are able to see even the miracles what's happening in and around. So synchronicity will start happening in your life. From day 9 it will start happening. Okay. मैम So एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, आपने जैसे बोला ना मिराकल हैपेंस, तो कल मेरे साथ ऐसे ही मिराकल हुआ। मतलब काफी 8-10 महीनों से ना मेरा स्टाफ कुछ ना हमारे पुराने 1 लाख के बिल्स ढूंढ रहा था। तो कल रात को अचानक, मतलब ऑफिस में ही थी, शाम के वक्त 8-9 o'clock अकेली थी। तो आई जस्ट प्रे कि बाबा वो मुझे मेरे 2022 के बिल्स मुझे मिल जाएं। एंड इमीडिएटली मुझे ऐसा कुछ हुआ, एंड आई स्टार्ट सर्चिंग ना, विद इन हाफ एन आवर कम से कम वो 7-8 बिल्स थे। और वो अलग अलग फाइल्स में मुझे सामने से, मतलब मैं जस्ट पलटी मारा, बोले अरे ये रे बिल, एंड वो मुझे मिल गए। लिटरली 1 लाख के मेरे बिल्स थे, और वो मुझे मिल गए। मतलब मैं खुद नहीं जानती, मेरा पूरा स्टाफ टीम ढूंढ रहा था इतने महीनों से, एंड पता नहीं कैसे प्रे किया और हो गया। wow, beautiful experience. So मतलब मैं it इतनी खुश हो गई ना कि वो मेरा पेमेंट, मतलब वो मुझे मिल गया ऐसे करके। yeah, I ये mean, सुखी तो हुआ। and it's I'm telling you, आप खाली ओम चैंट करो, it really happens. Do it and see it. मैं तो खुद thank सरप्राइज हो गई कि अरे इतने सारे लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। वही फाइल ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। मैंने जस्ट थोड़ा मतलब प्रे किया कि जस्ट यूनिवर्स गाइड मी, और मेरे बिल्स मुझे मिल जाए। और वो जो नंबर्स थे बिल्स के, मैं चैंट करी थी कि नहीं वो मुझे मिल जाए, मतलब वो मुझे मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, ऐसे कर। और लिटरली जैसे ऐसे फाइल को ऐसे टर्न किया ना, और वो ही निकला ऐसे करके। मैं Okay. बहुत Wow. So thank you for sharing your experience, Sangeeta. तो हाँ। ट्रस्ट मी, इट हैपेंड। सो मैं आपको मेरे प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस बताती हूँ। देयर वाज समबडी हु वाज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। उनको मैंने बताया आपको कैसे आपको ओम चैंट करना है अपने जॉब के लिए, एंड ट्रस्ट मी शी गॉट अ न्यू जॉब। देयर वाज समबडी हु वाज वांटिंग समथिंग, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम था। उनको मैंने बताया आपको किस तरह से यू नीड टू चैंट, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड हैपनिंग फॉर अ रिलेशन। इज सच अमेजिंग थिंग। मैं अपना बताती हूँ, बाकी को छोड़ो, चलो मैं अपना बताती हूँ। अगर मैंने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, तो करना है तो वाला सिनेरियो तो बहुत बात की है। बट फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज सोच रही हूँ कि अच्छा मुझे फ्रूट्स चाहिए, और फ्रूट वाला नहीं है, तो कहाँ से मैं करूँ? out of nowhere I get a call from a fruit vendor and he says कि मैम मैं नीचे आया हूँ आपको फ्रूट लेने का, जबकि वो कभी नहीं आता। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होती है बिकॉज आपका इंटेंशन प्योर है, आपका हार्ट प्योर है, एंड इट वर्क्स। So Venkat is saying for me miracle has happened. The greatest one is being interaction with Madam himself. Several of my cluttered thought are cleared. Here I feel universe through Madam is playing a greater role. Thanks, Madam. So thank you, Wicked, so much for the honor. But trust me, I am not doing anything. This is the universal energy. हम वो universal energy को ही flow करा रहे हैं, and that is what we are receiving. So let's do our आज का हमारा ओम चैंटिंग। कनेक्ट विद योर प्योर हार्ट, आपका पूरा सोर्स, पूरा बीइंग है ना, कनेक्ट विद योर प्योर हार्ट, विद प्योर भक्ति। भक्ति नहीं है तो आपको वो फल प्राप्ति को टाइम लगेगा। यू विल रिसीव बट यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ओनली भक्ति कैन टेक यू देयर। सो विद प्योर हार्ट, विद नो एक्सपेक्टेशन, सबके लाइफ में लव, पीस एंड हार्मोनी रहे, and we will start with our Om chanting. Okay, so let me just put up the music.
Now, slowly come out of this meditation. Rub your hands, keep it on your eyes, and rotate all over your body. So I bow down to the divinity in each one of you. Let's celebrate inner universe with Om. You want to ask anything? आप प्लीज पूछ सकते हो. Anybody wants to ask anything? Ma'am, I want to ask one question. हम जब जैसे अगर हम बैठते हैं and we close our eyes, तो हमें बहुत सी images नजर आती हैं. And what are those images? क्या हमारा ये what जो हमारे माइंड में चल रहा है वो है या क्या है? Because there are different pictures that are coming in there. Okay. So, so what happens? There are many images which are stored in our subconscious, and when you close your eyes and when you start chanting वो सारे images बाहर निकलते हैं. Okay. तो कई बार किसी किसी को ऐसे images दिखते हैं जो उन्होंने कभी लाइफ में शायद कभी देखा ही नहीं हो. ऐसे images है. Right. कई बार होता है ऐसे. Okay. So that means आपका तो I since childhood I would see many images like if normally I would just close my eyes, I would see images of people or incidents which is never ever seen in my life. तो वो कई बार क्या होता है हमारे लास्ट लाइफ के हमारे जो पैटर्न्स होते हैं संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ये डाटा बैंक में स्टोर्ड है. तो वो आपके थर्ड आई में दिखाई देता है. एंड सम पीपल आर क्लेयरवॉइंट मतलब उनकी जो थर्ड आई है वो बहुत एक्टिव होती है तो वो उनको ऑलरेडी दिखाई देता है. तो वो आप जब करते जाओगे ना अभी हमारे क्लास में आएगा वो टॉपिक भी आएगा वेर आई विल बी टॉकिंग ऑन दैट. तो तो व्हाट हैपेंस जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है आप जब आईज क्लोज करोगे तो वो एक एक इमेज दिखाएगा. या तो आपको इमेज दिखाएगा या आपको वो थॉट लेके आएगा बिकॉज योर माइंड इज नॉट यूज टू सिट कामली ऑन अ नो थॉट लेवल. नो थॉट स्टेज में उसको हैबिट ही नहीं है राइट. तो वो क्या करेगा वो आपको कुछ ना कुछ दिखाता जाएगा. बट जस्ट लेट इट सी. जस्ट सी. जस्ट गो फॉरवर्ड. जस्ट उसको देखते हुए करते जाओ करते जाओ. लेट इट गो मतलब उस पर अटको मत. अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आप पुल कर जाओगे. तो Okay. कई सारे क्लेयरवॉइंट होते हैं लाइक दे आर एबल टू सी मेनी थिंग्स लाइक व्हेन आई यूज्ड टू डू इट आई वुड सी वर्ल्ड इवेंट्स लाइक मेरे को दिखाई देते थे. एंड then I used to start crying because I used to see what all is going to happen and I never knew how to channelize this energy. ये energy मुझे दिख रही है ऐसा होने वाला है और मैं इसको कैसे कैसे चैनलाइज करूँ क्या करूँ मैं. तो वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम फिर आपको आता समझ आता है कि आपको कैसे करना है. तो आई टीच दैट ऑल्सो. तो वो हम क्लास में आगे आएंगे वो टॉपिक पे तो वी विल बी एबल टू सी दैट. I mean, in my condition, मतलब जैसे भी ओम कर रही हूँ तब भी कभी कभी बीच में कुछ आता है, स्पेशली जब मैं पूजा करती हूँ. पूजा करने के हाँ. बाद जब लास्ट में आई प्रे टू गॉड तो उस समय काफी इमेजेस आती हैं. ओके. तो वो इमेजेस आर समथिंग व्हिच इज हैपेंड इन योर लाइफ राइट. नॉट एग्जैक्टली. ओके. व्हिच इज गोइंग टू हैपन लाइक. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. अच्छा. ओके. तो आई विल टेल यू आप मुझे कांटेक्ट करना 1-to-1 एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू चैनलाइज. ओके. ओके मैम, श्योर या. श्योर. या. या, ओके. थैंक यू. So Venkat is saying, Madam, sometimes I feel my Trikuti something is revolving round and round. ये एक्सपीरियंस होता है. किसी को वाइब्रेशन फील होता है किसी को उधर से स्पार्क महसूस होता है किसी को लगता है तेज रोशनी आ गई उधर. तो जितना ऑब्जर्वेंट आपके आईज है और जब आप आईज क्लोज करोगे उतना ही ओवर द टाइम आपका थर्ड आई ओपन अप होने लगे.
जितना ही आप लेस ऑब्जर्वेंट हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ चीज पड़ी, आपने ध्यान भी नहीं दिया, आपका अवेयरनेस भी नहीं, जितना आपको अवेयरनेस होता है इर्द गिर्द के बारे में, उतनी ही आपकी थर्ड आई और ज्यादा एक्टिव होने लगती है करके। तो थर्ड आई को एक्टिव और कैसे करना है, हाउ डू यू डू इट, जब आप इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, चैंट ओम, अभी हम गैप देख रहे हैं राइट, हम अभी 3 दिन के बाद में हम देखेंगे वो गैप के बदले वी विल ब्रिंग इन अवेयरनेस हियर, और थर्ड आई से ही ओम जा रहा है, थर्ड आई से ही ओम निकल रहा है, कॉन्स्टेंटली आप ओम उच्चारण कर रहे हो बट यहाँ से निकल रहा है, तो आपकी थर्ड आई जो है एक्टिव होने लगती है एंड यू आर एबल टू सी मेनी थिंग्स। बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है, इमिडिएटली नहीं होता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। पवन सिंह, चैंट करते हुए स्पाइन बेंड क्यों होने लगती है? तो अगर आपको लगता है कि चैंट करते समय स्पाइन बेंड हो रही है, तो आप एक ऐसी जगह बैठ सकते हो जहाँ पे अपना बैक रेस्ट करके अपना सपोर्ट लेके आप बैठ सकते हो। ओके, then Venkat is saying, I evidence my body becoming lighter. So all this experience will happen. There will be a time where you will have no awareness of your body, which will happen. ये वो second level पे होता है, first level में नहीं होता है, but you will experience that also with Om. Now somebody asked me how, मेरे को पाँव में चोट लगी है, how can I heal myself with Om? तो आप जिस दिन आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ओम उच्चारण जब करना स्टार्ट करोगे, सेट एन इंटेंशन कि मैं अपने ये वाले पार्ट को हील करने जा रही हूँ और उसके लिए मैं उच्चारण कर रही हूँ, और जब आप उच्चारण करोगे, जस्ट अपना पूरा ओम वाइब्रेशन आपको वो पर्टिकुलर जगह पे पूरा अवेयरनेस डालना है और वहीं पे वाइब्रेशन बजना, वहीं पे ट्रस्ट मी, 15 मिनट के अंदर यू विल सी दैट डिफरेंस, इट इज दैट ब्यूटिफुल। ओके, एनीबडी एल्स? या ये ओम का उच्चारण करने से ब्रीथिंग की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, और दांत की एक्सरसाइज भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो दांत भी ऐसे स्ट्रांग हो रहे हैं अगर ओम, तो दैट वाज अमेजिंग। ओके, तो आपका ओवरऑल बॉडी में यू विल सी द डिफरेंस, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज गेटिंग चार्ज्ड, मतलब वो सुपर चार्ज लेवल पे जा रहा है और हर एक सेल में आप महसूस करोगे। तो कीप ऑन डूइंग इट, द प्रैक्टिस ओनली विल मेक योर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर, तो कीप ऑन डूइंग इट। एंड आज वी आर जस्ट ऑन द 9th डे, हमें और आगे बढ़ना है, कल हम 10th डे, कल हमारा सेकेंड पड़ाव we'll अंडरस्टैंड कि हम कितने लेवल पे पहुंचे करके, एंड वी विल एनालाइज आवरसेल्फ 10th डे पे, थैंक यू। है ना? इवनिंग का सेशन भी बहुत बढ़िया है। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फाइंड टाइम एंड 9:30 to 10, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और रात को योग निद्रा होता है, तो रोज हम लोग एक अलग टॉपिक पे करते हैं, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया है तो प्लीज अटेंड द इवनिंग योग निद्रा, इट इज वेरी रिलैक्सिंग और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश जी, आप कर रहे हो योग निद्रा रोज? हाँ, रोज नहीं, अच्छा, 2 या 3 सेशन किया था। अच्छा, आपको कैसा लगा करने के बाद? अमेजिंग, बहुत Okay. बहुत चलो, बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। हरिओम तत्सत एंड हैव अ हरिओम। नाइस ब्लेस्ड, थैंक यू। yeah, anybody wants to ask anything? Okay, chalo, okay, bye, have a nice day.